Hello students, welcome RK UGC NET classes. Today's topic deductions from gross total income. ये इनकम टैक्स का आपका टॉपिक है डिडक्शन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं. डिडक्शंस आर गिवन आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस. मतलब जब इनकम का क्लबिंग और सेटअप कर दिया जाता है तो उसके बाद में ही डिडक्शन दिया जाता है. डिडक्शंस आर गिवन, डिडक्शन आर गिवन अंडर सेक्शंस 80C to 80U. मतलब आपको जो रिबेट या छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है, वो 80C से 80U के अंडर में मिलता है. टाइप्स ऑफ डिडक्शन, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं. पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिडक्शन होता है जो 80C से 80GGC तक होता है. अदर में देख लेते हैं और अदर और सर्टेन इनकम के बेस पे भी आपका डिडक्शन होता है जो सेक्शन 80I to 80U तक होता है, जिसमें पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DDDB, 80E, 80EE, 80G एंड 80GG. अदर में देख लेते हैं 80U, 80TTA, 80TTB एंड सर्टेन इनकम में देख लेते हैं 80JJAA, 80QQB, 80RRB. सो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ डिडक्शन. नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर पे सेक्शन 80C. सेक्शन 80C क्या कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड सर्टेन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. सो नोट देख लेते हैं इसका. ये इंडिविजुअल एंड HUF के लिए अप्लाई होता है. इसकी अमाउंट है 1,50,000. इसके अंदर आपको डिडक्शन मिलती है 1,50,000 रुपये की. नेक्स्ट है मेन डिपॉजिट अमाउंट एंड अलाउड डिडक्शन. इट मीन्स दैट कि अगर आप डिपॉजिट करते हो अगर इन स्कीम्स के अंदर तो आपको डिडक्शंस मिल जाता है. तो फर्स्ट देख लेते हैं एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन ए सुकन्या समृद्धि अकाउंट. मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका एग्जैम्प्ट होता है अमाउंट आपको, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डिडक्शन फुल डिडक्शन मिलता है इसमें. एंड सेकेंड नंबर पे हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी प्रिंसिपल अमाउंट. अगर आप हाउस के लिए लोन ले रहे हो और उसमें इंक्लूड है आपकी स्टैम्प ड्यूटी, तो वहाँ पे भी आपका ये जो अमाउंट है वहाँ पे एग्जैम्प्ट हो जाता है. एंड म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शंस, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिडक्शन आपको 80C में अलाउड हो जाता है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर टर्म डिपॉजिट. इट मीन्स दैट कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में तो आपका जो डिडक्शन है वो अलाउड होता है. नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004. मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको अलाउड होता है डिडक्शन फुल. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक में पेमेंट अगर आप करते हो तो आपका मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपका डिडक्शन मिल जाएगा. सैलरी चैप्टर आप तो पढ़ रखा होगा, तो उसके अंदर 2 चाइल्ड का अपन निकाल के फिर लेस करके शो करते हैं, तो वो यहाँ पे 80C में इसकी डिडक्शन मिल जाती है. नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1, इससे इन तीनों से मिलाकर अगर 1,50,000 से अगर ज़्यादा अमाउंट हो रहा है तो आपका सेक्शन 80CCE में सिर्फ 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी. नेक्स्ट है सेक्शन 80CCC. यह इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होती हैं. एंड कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पर्सन फंड.
अगर आपने किसी सर्टन पर्सन फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंट्रीब्यूशन कर रखा है, तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा। एंड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस और ₹1,50,000, मतलब अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है और ₹1,50,000 है, उसके अकॉर्डिंग विच यूवर लेस देन, जो आपका कम होगा उसी की डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। सेक्शन 80CCD डिडक्शन इन अ मेडिकल इंश्योरेंस, ये अंडर सेक्शन 80D में भी आता है। तो ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए दिया जाता है। एंड व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड, इसमें क्या क्या अलाउड होता है। एक, मनी स्पेंड एज अ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट मीन्स दैट कि अगर आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप पॉलिसी ले रखी है तो इस पर कोई खर्चा किया हुआ आपने, तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड मनी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर ऑफ फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, मतलब आपके जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो हेल्थ केयर के लिए, तो यहाँ पे उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंश्योर है कि आप मतलब सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड के लिए कितना डिडक्शन मिलेगा एंड पेरेंट्स के लिए कितना मिलेगा और मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा। सो एज के अकॉर्डिंग है। डिडक्शन अलाउड एज अबव 60 ईयर, 60 ईयर में अबव 60 ईयर होता है तो कितना मिलता है। डिडक्शन अमाउंट इज बिलो 60 ईयर, मतलब बिलो 60 ईयर में होता है तो कितना डिडक्शन मिलता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, मतलब वाइफ एंड चाइल्ड के लिए अबव 60 ईयर अगर आपकी एज है तो 50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा, और बिलो अगर आप 60 ईयर है तो आपको 25,000 ही आपको डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स के लिए अगर आपकी एज 60 से अबव है तो 50,000 मिलेगा, एंड यहाँ पे बिलो 60 ईयर है तो 25,000 मिलेगा। अगर मैक्सिमम आपकी 1 लाख से मैक्सिमम हो रही है 1,25,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा टोटल, और यहाँ पर 50,000। सो नोट देख लेते हैं। अग्रिम चिकित्सा जांच की भुगतान पर अधिकतम ₹5,000 की कटौती दी जाएगी। इट मीन्स दैट कि अगर आपने कोई मेडिकल कोई जांच रिपोर्ट करवाई है तो वो एडवांस में अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो उस पर 5,000 की ही डिडक्शन आपको मिलेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 80E डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इट मीन्स लोन है, लोन लिया है आपने, इंटरेस्ट उस पर पेड कर रहे हो, तो हायर एजुकेशंस इन इंडिया और अब्रॉड, मतलब अब्रॉड, मतलब आपको एजुकेशंस के लिए अगर आप हायर एजुकेशंस के लिए इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो इन इंडिया और अब्रॉड, मतलब इंडिया में और बाहर, तो आपके लिए 80E में आपका डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है ये, और अमाउंट ऑफ द डिडक्शन SSC स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट, और इस पे क्या है इंटरेस्ट पेइंग कर रहा हो तो ही इस पर डिडक्शन मिलेगा। नोट देख लेते हैं। डिडक्शन इज अलाउड लोन टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस एंड एनी स्टूडेंट्स। इट मीन्स दैट कि अगर आपने अपनी वाइफ के लिए और चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए अगर ये लोन लिया है एजुकेशन के लिए, तो ही आपको क्या यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। इट मीन्स दैट कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो सेविंग बैंक पे, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट होगी 10,000 रुपीज़, मैक्सिमम लिमिट है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट विद ए बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, अगर आपने बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए कोई अमाउंट पे किया है इंटरेस्ट के रूप में, तो वो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट अगर आपको कोई डिपॉजिट किया है फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो यहाँ पे 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 80U टैक्स डिडक्शंस फॉर डिसेबिलिटीज इंडिविजुअल्स। इट मीन्स दैट कि ये रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है। सो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती है। तो डिसेबिलिटीज़ फॉलोइंग ब्लाइंडनेस,
मेंटलिटी इलनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, इट मीन्स विकलांगता, एंड लेप्रेसी कर्ड मतलब कुष्ठ रोग। अगर आपका इनमें से कोई भी आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपके टोटल अमाउंट अलाउड होगा 70,000 रुपीज़। बट अगर आपकी डिसेबिलिटीज़ मोर देन 80% है तो आपकी जो अमाउंट डिडक्शन है वो 1,25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80G, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस। ये NESSC में आता है। NESSC यहाँ पे इंक्लूड होता है। NESSC में मतलब इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI and artificial person and all are including. So deduction allowed 100% of following funds। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये देख लेना कि नेशनल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 100% की डिडक्शन मिलती है। तो फर्स्ट है नेशनल डिफेंस फंड, यहाँ पे 100% की डिडक्शन है। नेशनल स्पोर्ट फंड 100%, नेशनल चिल्ड्रन फंड 100%, नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड 100%, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग 100%, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100%, एंड क्लीन गंगा फंड 100%, जिला साक्षरता समिति 100%, नेशनल ब्लड काउंसिल 100%। नेक्स्ट है डिडक्शन अलाउड 50% ऑफ फॉलोइंग फंड्स। ये जो 4 फंड्स हैं यहाँ पे दिए गिवन है, तो यहाँ पे 50% अलाउ होता है, जिसमें फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50%, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड 50%, राजीव गांधी फाउंडेशन 50%, and last is section 80 RRB, deduction to royalty on patent. If royalty sale not allowed deduction, अगर आप रॉयल्टी को सेल नहीं कर रहे हो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपीज़। सो इफ़ यू लाइक माई नोट्स प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।